तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। बहुत समय बाद आज मैं फिर से एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं उस फोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। देखिए कितना सुंदर मौसम आज हमारे घर के आसपास है। आज वैसे है प्रेडिक्शन कि मौसम साफ़ हो जाएगा, लेकिन इस वक्त देखिए कितने सुंदर फॉग है, धुंध है, धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ जा रही है। और अब हम घर से निकल पड़े जैसे ही मौसम थोड़ा साफ़ हुआ, और ये हम रैत से इस वक्त निकल रहे हैं। कांगड़ा से यदि आप आएँ तो गग्गल के बाद एक छोटा सा टाउन आता है रैत, और ये हम रैत से निकलते हुए आज मैं आपको लेकर जाऊंगी एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। मैं आपको आज दिखाऊंगी नूरपुर का किला, नूरपुर फोर्ट। पता नहीं क्यों मगर किले, पैलेसेस, राजस्थान फोर्ट, पुरानी चीज़ें, इतिहास, मुझे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने बड़े दिन से सोचा था कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो नूरपुर फोर्ट पर बनाऊंगी। तो देखिए रैत से निकलते हुए अब हम आ गए हैं एक जगह जिसका नाम है द्रमन, और यहाँ से अब हम जाएंगे, ये देखिए नूरपुर 37 किलोमीटर्स। तो चलिए साथ साथ चलेंगे और साथ साथ मैं आपको कुछ जानकारी भी हर बार की तरह देती जाऊंगी। तो देखिए हिमाचल को यदि हम देवभूमि के साथ साथ पर्यटन नगरी भी कहें तो मुझे लगता है कोई संदेह की बात नहीं होगी, क्योंकि पर्यटन ही हिमाचल का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। हिमाचल की सरकार ने बहुत सारे धार्मिक स्थलों को और ऐतिहासिक स्थलों को काफ़ी अच्छा डेवलप भी किया है, जैसे कि चामुंडा मंदिर कह लीजिए, या फिर ब्रजेश्वरी मंदिर है, ज्वालामुखी जी का मंदिर है, बगलामुखी माता का मंदिर है। बहुत से धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डेवलप किया है। और कुछ ही दिन पहले मैं चामुंडा माता गई तो आई वॉज अमेज्ड टू सी द डेवलपमेंट देयर। और ये देखिए ये नूरपुर में नागनी माता जी का मंदिर है। हमारी फैमिलीज़ में इनकी बहुत मान्यता है, तो नागनी माता की जय। और फिर किसी दिन मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये इनका ओल्ड गेट था, पुराना गेट नागनी माता का। यहाँ से पैदल पैदल जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं, और आगे चलकर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी लेफ्ट साइड नया वाला गेट, जहाँ पार्किंग की फैसिलिटी भी है और गाड़ी नीचे मंदिर के परिसर के साथ ही पार्किंग बनी है, वहाँ तक आप गाड़ी में भी जा सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि बहुत से मंदिरों का अच्छा विकास किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हिमाचल में ऐसी हैं जिनकी बहुत अच्छी ऐतिहासिक भी और धार्मिक, ये नया गेट है नागनी माता मंदिर का, बहुत ऐतिहासिक भी हैं और धार्मिक भी बहुत इम्पोर्टेंस उन चीज़ों की है, लेकिन अभी भी वो अनदेखी का शिकार हैं। तो ये अब हम नूरपुर पहुंच चुके हैं। ये जो राइट साइड सड़क गई ये डलहौजी और चंबा की तरफ जा रही है, और हम रहेंगे ये लेफ़्ट वाली सड़क पे। और अब राइट साइड आपको नूरपुर का बस स्टैंड भी देखने के लिए मिलेगा। ये छोटा सा ग्राउंड है जिसे चौगान कहते हैं, पर काफ़ी अनडेवलप्ड है अभी। और आगे जाके राइट साइड पे आएगा नूरपुर का बस स्टॉप। तो ये हम नूरपुर की मार्केट से निकल रहे हैं इस वक्त। तो नूरपुर का किला और नूरपुर के किले में मौजूद बृजराज स्वामी जी का मंदिर कुछ हिमाचल के ऐसे मंदिरों में से है ऐतिहासिक, जो अभी भी सरकार और लोकल गवर्नमेंट जिसे आप कह लीजिए उनकी अनदेखी का ही शिकार है। वरना ये अपने आप में इतनी विलक्षण इतिहास को समेटे हुए है कि इस मंदिर को शायद बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहिए, और ये अभी भी उतना फेमस नहीं है। तो आज हम चलेंगे नूरपुर फोर्ट। तो ये देखिए ये मेन रोड है, और ये लेफ़्ट साइड ऊपर पूरा नूरपुर शहर है, और शहर के बाहर से निकलती हुई ये सड़क है, और जगह जगह पे पगडंडियाँ और सीढ़ियाँ ऊपर शहर की तरफ, जैसे पुराने शहर होते हैं हिल टॉप्स पे हिमाचल में, तो उसी तरीके का ये भी एक शहर है। और जगह जगह से पगडंडियाँ और सीढ़ियाँ आपको ऊपर शहर को मिलती हुई जाती हुई नज़र आएंगी। तो ये देखिए ये इस स्कूल के साथ भी एक पगडंडी, इसे ढक्की कहा जाता है इस जगह को, और यहाँ से भी एक सीढ़ी नुमा रास्ता जो है, ये रास्ता आपको ऊपर मेन मार्केट शहर और किले की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन हम रहेंगे मेन रोड पे, क्योंकि हम जाएंगे किले तक अपनी गाड़ी से, ना कि पैदल। और ये जो किला है ये पठानकोट से बहुत ही पास है, और अगला जो इससे स्टेशन आएगा वो जसूर होता है। लेकिन हम यहाँ पर मेन रोड NH को छोड़ेंगे, और नेशनल हाईवे से ये जो नूरपुर फोर्ट है ये महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप नेशनल हाईवे को छोड़ेंगे तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर लेफ़्ट साइड ऊपर चढ़ने के बाद आप किले के परिसर में पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए बाहर से निकलता हुआ ये रास्ता, और अब हम नेशनल हाईवे को छोड़ेंगे और अब हम ले लेंगे, ये देखिए लेफ़्ट टर्न ऊपर की तरफ, और वो रास्ता पठानकोट को चला गया राइट साइड, और ये लेफ़्ट टर्न हमने ले ली टुवर्ड्स द फोर्ट।
तो मैं आपको बता रही थी कि किला अभी भी ये गवर्नमेंट की अनदेखी है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक दो बार ट्राई किया था कि किले में लाइटिंग, साउंड इफ़ेक्ट्स का अरेंजमेंट किया जाए, लेकिन क्योंकि किले के अंदर एक स्कूल मौजूद है तो यहाँ पे ना तो टिकट काउंटर लग सकता है, ना इसमें कोई एंट्री फ़ी है। तो अब जब आप एंट्री फ़ी ही नहीं रखोगे, इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो डेवलपमेंट कैसे होगी। और ये देखिए, अब हम आ चुके हैं इस नूरपुर फोर्ट की मेन एंट्रेंस पर। ये देखिए कितने बड़े बड़े इसके ये गुंबद हैं, बहुत ही सुंदर। तो चलिए, अब हमने गाड़ी पार्क कर दी और नूरपुर किले के द्वार के बिल्कुल पास, फोर्ट की एंट्रेंस के बिल्कुल पास देखिए ये एक तालाब बनाया गया है और एक छोटा सा बच्चों का पार्क भी है। तो बहुत सुंदर ये इसको फील और लुक देता है। देखिए पुराना राजा का बसाया हुआ शहर नूरपुर, और कितना सुंदर इसका ये तालाब, ये गार्डन, और साथ ही राइट साइड पे बच्चों के लिए पार्क भी बना हुआ है। तो अगर आप आएँ तो बच्चे भी आपके फुल एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए ये बड़े बड़े गुंबद नुमा एंट्रेंस, और ऊपर नीला आकाश, आसमान को छूते हुए ये ऊंचे ऊंचे गुंबद अपने गौरव को कितने अच्छे से, अपने इतिहास को बयान कर रहे हैं। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस मॉन्यूमेंट और जो भी ये धरोहर है। तो ये हमने एंट्री ले ली है मेन गेट से। और ये देखिए सीढ़ी नुमा दरवाजे, क्योंकि अंदर गार्ड्स हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो गार्ड्स के रूम और शायद एमिनिशन वगैरह भी रहता होगा इन रूम्स में, क्योंकि ये गेट पे थे। तो हमने ले लिया अब एंट्रेंस मेन फोर्ट में। तो ये देखिए जैसे ही हम अंदर एंटर होंगे, कितना खुला इस फोर्ट का कैंपस है। देखिए दूर दूर तक, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, और किसी हिल टॉप पे इतना प्लेन एरिया, बहुत सरप्राइजिंग लगता है अंदर आने के बाद। और ये वो स्कूल है जिसके बारे में मैं बता रही थी, बॉयज़ का स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है इस किले के अंदर। ये पुराना वाला पोर्शन है जो डैमेज हो चुका है, और आगे और इधर राइट साइड पे भी पुराना वाला, आगे नया वाला है, और यहाँ राइट साइड पे भी स्कूल है, बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और मेरे खुद के फादर ने +1 और +2 इसी स्कूल से की थी। नूरपुर किले के अंदर ये जो स्कूल है, मेरे फादर यहाँ ही पढ़े हुए हैं। और ये रहा वो स्कूल पुराना वाला जो फोर्ट में बना था। फोर्ट की दीवारें थी, फोर्ट के रूम्स थे, अब ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो आगे नया वाला सेक्शन बनाया है। और यही स्कूल है जिसके कारण यहाँ पे आप एंट्री गेट पे फ़ी काउंटर नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो स्कूल है, यहाँ तो हर कोई आएगा, बच्चे भी आएंगे, उनके पेरेंट्स भी आएंगे, इंक्वायरीज़ भी आएंगी, तो आपको यहाँ एक्सेस के लिए आप एंट्री फ़ी लगा ही नहीं सकते हैं। और ये वो स्कूल जहाँ मेरे फादर ने +1 और +2 किया था। वो हमेशा बताते थे, जब भी हम नूरपुर फोर्ट आते थे, ही यूज़ टू टेल अस अबाउट हिज पास्ट मेमोरीज अबाउट दिस स्कूल। और ये देखिए छोटा सा गुंबद नुमा एक छोटा सा कक्ष, पता नहीं किस चीज़ के लिए ये रूम बनाया होगा, ये स्टोर रूम है या क्या। अब तो ऐसे लगता है शायद यहाँ कुछ लोग ऑफिशियल काम करते हैं बैठकर। मैंने पास से जाके देखा, चेयर टेबल और सब कुछ रखा था। पर कितनी सुंदर ये बिल्डिंग है, और आज मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है। यू कैन सी द क्लियर ब्लू स्काई, कितना अच्छा लग रहा है बादलों के बीच से निकलते हुए वो ब्लू कलर्स। और देखिए मैं आपको पास से जाके दिखाऊंगी, अंदर चेयर टेबल लगे हैं, लेकिन कितने सुंदर लगते हैं पुराने पत्थरों की चीज़ें और ये सब। ये देखिए, ये देखिए पुराने चेयर और टेबल। और ये देखिए नीले बादलों से झांकता हुआ नीला आसमान। और अब मैं आपको लेके जाऊंगी, ये देखिए कितना बड़ा, इस किले में छोटे छोटे कई मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे किले वाली माता का मंदिर है, ब्रिजराज स्वामी का मंदिर है। लेकिन देखिए ये जो मंदिर है, ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, और कितना बड़ा इसका ये बेस है, अभी भी 12-12 फीट ऊंची शायद ये इसका बेस ही था। और इतनी सुंदर इसके ऊपर ये स्टोन्स पे कार्विंग की गई है, और ये कृष्ण लीला को दर्शाती हुई सारी कार्विंग्स हैं। और कहते हैं अंग्रेज़ों ने और मुगल्स ने इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहांगीर ने भी यहाँ कुछ समय के लिए शासन किया था। और ये देखिए कृष्ण लीला कितने प्यारे ढंग से इन पत्थरों पे कार्विंग की गई थी। और आई वॉज अमेज्ड टू सी कि दिस वॉज ओनली द बेस ऑफ द टेम्पल, और टेम्पल कितना ऊँचा रहा होगा वो। और ये देखिए सारा मंदिर उन्होंने मुगल्स ने और ये ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय किया, और लेकिन फिर भी उसकी बेस ही उसके गौरव को जताने के लिए और बताने के लिए काफ़ी है। ये देखिए सिर्फ मंदिर का बेस इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बाकी सभी चीज़ें डिस्ट्रॉयड हैं।
तो इस शहर का नाम नूरपुर पड़ा नूरजहाँ के नाम से। मैंने आपको बताया जहांगीर ने यहाँ कुछ समय के लिए शासन किया था। अदरवाइज़ जो नूरपुर के खुद के राजा थे वो पठे राजवंश था और यहाँ के राजा पठानियाज थे, जो कि पठानकोट से अपनी गवर्नमेंट चलाते थे। लेकिन फिर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को पठानकोट से शिफ्ट किया नूरपुर, क्योंकि पठानकोट में हाईएस्ट पॉइंट अगर पठानकोट के आसपास कोई था तो यही पॉइंट था। तो क्योंकि पुराने किले हमेशा हाइट पे बने होते थे ताकि दूर तक दुश्मन की सेना पे या दुश्मन पर नज़र रखी जा सके, तो पठानकोट से पठानियाज ने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया और पठे राजवंश ने अपना हेडक्वार्टर बनाया नूरपुर में। और उन्होंने इस किले की नींव रखी थी 1980 और 1613 के बीच में। ये किला जो है राजा बसु के द्वारा बनाया गया था। जबकि पठे राजवंश जो है वो 11वीं शताब्दी से ही इस एरिया पे राज कर रहा था पठानियाज, और पठानियाज के नाम पे ही पठानकोट का नाम भी पठानकोट है। लेकिन बाद में हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ नूरपुर और राजवंश का नाम था पठे राजवंश, और किले का निर्माण हुआ 1580 से 1613 के बीच में। और देखिए कितना विहंगम दृश्य, चारों तरफ से माउंटेन रेंजेस स्नो कैप्ड नज़र आती हैं इस किले से। तो इसीलिए कहते हैं कि जब जहांगीर का शासन था तो नूरजहाँ एक बार यहाँ आई और उसे ये किला और इसकी जगह और यहाँ से व्यू इतना पसंद आया कि शी वॉन्टेड टू डेवलप इट मोर। वो यहाँ और विस्तारीकरण करना चाहती थी इस किले का, जिससे यहाँ के लोकल राजा चिंतित हुए। और देखिए ये जो मंदिर है इससे कितना सुंदर सारा यहाँ के कुएं तालाब सब नज़र आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पे कुएं और तालाब बहुत हैं। तो नूरजहाँ जब यहाँ ज़्यादा रहने की, ये देखिए ये पुराना एक कुआं मंदिर के परिसर में, और इसको काफ़ी ढक वक के रखा गया है क्योंकि कुछ ऐसी नोटोरियस एक्टिविटीज़ यहाँ ना हो उसके लिए। तो जब राजा को पता चला कि नूरजहाँ तो यहाँ ज़्यादा रहने में इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने फिर एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। और ये देखिए अब ये तालाब जो किले में मौजूद है, इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि ये तालाब इतना वो था कि जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती थी तो सूर्य की किरणों के साथ ही अपना रंग बदलता था। सूर्य की लालिमा के साथ ही तालाब अपने रंग को चेंज करता था। लेकिन क्योंकि इसका रखरखाव ठीक से नहीं हो पा रहा, तो अब हम वो तब्दीलियाँ और चेंजेस देख नहीं पाते हैं। और अब हम बढ़ेंगे किले वाली माता के मंदिर की तरफ। तो नूरजहाँ यहाँ रहना चाहती थी, लोकल शासक उन्हें यहाँ रहने नहीं देना चाहते थे। तो मनोवैज्ञानिक चाल चली कि जब नूरजहाँ ने पत्थर भी गिरवा लिए किले के विस्तारीकरण के लिए, तो यहाँ के राजा जो थे उन्होंने क्या किया कि काम करने के लिए जितने लोग बुलाए वो लोग बुलाए जो गिल्लड़ नाम की और कुष्ठ रोग की बीमारी से ग्रसित थे, और उनको काम पर लगा दिया। एक दिन नूरजहाँ काम देखने के लिए निकली तो उसने नोट किया कि इन सबके गले क्यों बड़े बड़े हैं। उसने राजा को बुलाया और पूछा कि ये क्या चीज़ है सब लोगों के गले। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का आबो हवाई और पानी ऐसा है कि जो यहाँ ज़्यादा दिन रह जाए उसे ये बीमारी हो जाती है। और नूरजहाँ अपनी सुंदरता को लेकर बहुत कॉन्शियस थी। उसने फटाफट अपना सामान और अपना सब कुछ पैकअप करवाया और कहा कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहरूंगी, मुझे वापस जाना है। और तब नूरजहाँ यहाँ से रुखसत हुई। लेकिन नूरजहाँ को खुश करने के लिए यहाँ के राजा ने अपने शहर का नाम धमड़ी से चेंज कर नूरजहाँ के नाम पर नूरपुर रख दिया, जिससे कि जहांगीर भी बहुत खुश हुआ और नूरजहाँ भी खुशी खुशी यहाँ से चली गई। तो ये एक मनोवैज्ञानिक जीत और चाल यहाँ के राजा ने चली थी। तो ये अब आ गया है किले वाली माता का मंदिर। लेकिन ये मंदिर जो था ये ध्वस्त हो गया था भूकंप में। लेकिन जब ये दोबारा से पुरातत्व विभाग के हाथों में ये किला आया तो उन्होंने इसको अच्छे से डेवलप किया 2001 में, और इसके आसपास के चीज़ों कुओं और तालाबों को भी संरक्षित किया। तो 2001 में दोबारा से इस किले वाली माता के मंदिर को ठीक ठाक किया गया। और ये देखिए दूर दूर तक किले की दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, और कितने खुले कैंपस और कितना बड़ा इसका एरिया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी हिल टॉप पे इतना बड़ा एरिया हो सकता है। तो ये हैं किले वाली माता। ये देखिए आसपास ऊंची ऊंची दीवारें, और ये किले वाली माता के साथ ही देखिए ये दुश्मन पे नज़र रखने के लिए दीवारों पे पुराने समय में जगह बनाई जाती थी जहाँ से आप दुश्मन पर नज़र रख सकें। तो ये वो दीवारें हैं। तो नूरपुर आज़ादी से पहले इसका नाम था नूरपुर राज्य का नाम पठे राजवंश, मैंने आपको बताया इसे बोला जाता था। और पठानिया राजपूत जो थे वो इस पर राज करते थे। और आप देखिए यहाँ से आप दूर दूर तक देख पाते हैं। और उस समय इसकी राजधानी पठानकोट थी, जो अब पंजाब में है। और इस किले का निर्माण मैंने आपको पहले ही बता दिया 1580 और से लेकर 1613 तक किया गया था।
देखिए कितना सुंदर ये दृश्य यहाँ से नज़र आता है। दूर दूर तक लोग यहाँ से अपने दुश्मन पर नज़र राजा लोग रख सकते थे। और ये अब हम ये साइट देखकर वापस जाते हुए, और सामने भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है जैसे कि कोई सेक्शन रहा है, या तो ये दीवाने आम था क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड भी सामने है और राजा के बैठने की जगह भी। और ये कुछ आज़ाद परिंदे किले के ऊपर उड़ते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे आज, क्योंकि आज स्काई वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये मैं जिसकी बात कर रही थी कि कुछ पुराने महल का हिस्सा लग रहा है ये जो राइट साइड पे है, और जो लेफ़्ट साइड पे है ये तो दीवाने आम टाइप कुछ लगता है, क्योंकि राजा के बैठने के लिए जैसे दीवाने आम में बनाई जाती थी चीज़ें वैसा ही सब यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इस फोर्ट में आके मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई कि आप कहीं भी चले जाइए राजस्थान, इवन आप कांगड़ा फोर्ट में भी जाइए तो आपको जगह जगह पे लिखे हुए आपको हिस्ट्री मिलेगी, लेकिन इस किले की हिस्ट्री या तो कहीं किताबों में गुम हो गई है या उसके कोई रिटन है नहीं, उसकी कोई एविडेंसेस। लेकिन आपको कहीं भी किसी भी जगह इस किले में सिवाय एक दो जगह मंदिर में आपको मिलेगा, कुछ भी नहीं लिखा गया है कि ये है क्या चीज़, किसको बिलोंग करती थी, ये वाला सेक्शन किसने बनाया। अब आप कांगड़ा फोर्ट जाइए तो आपको सब पता चलता है, वहाँ हिस्ट्री लिखी होती है, आपके पास ऑडियो गाइड्स हैं, वैसे गाइड्स हैं, आप सब कुछ पता कर सकते हैं। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक म्यूज़ियम भी बना रखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये किला इसको बहुत ज़रूरत है अटेंशन की। ये देखिए इसके बारे में मैं बात कर रही थी, ये मुझे दीवाने आम टाइप का कुछ इसके बनावट से लग रहा है, क्योंकि सामने खुला ग्राउंड भी है। तो चलिए अब हम उस सेक्शन की तरफ आ गए जिसे कि महल का नाम दिया जाता है, कि ये पुराना टूटा हुआ महल है, और कहते हैं कि ये जो हिस्सा है किले का ये 1905 से पहले फिर भी थोड़ा ठीक था। लेकिन अब आपको यहाँ छत के नाम पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ टूटी हुई दीवारें हैं, वो भी बहुत छोटी। तो ये भी पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा सेक्शन क्या रहा होगा। लेकिन फिर भी चलिए कुछ तो है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप कोई फील तो यहाँ ले सकते हैं। और कुछ दीवारें जो हैं लेफ़्ट साइड पे वो हैं जहाँ जो अभी तक भी हैं, मगर जाने से डर लगता है कि क्या पता कब कहाँ क्या गिर जाए। तो देखिए ये भी एक, इसे महल का एक हिस्सा कहा जाता है, कहते हैं टूटा हुआ महल। तो ये देखिए और ये देखिए ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पे दीवारें आपको फिर भी थोड़ी ऊंची लंबी, और ये कैंडल्स वगैरह रखने के लिए जो इन्होंने जगह बनाई होती थी वो आज भी मिलेंगी। ये देखिए स्टेयरकेसेस ऊपर की तरफ जाते हुए। तो ये वाला पोर्शन फिर भी थोड़ा देखने लायक है, वरना तो किले में, इस किले में दीवार के नाम पे या छत के नाम पे तो सिवाय ब्रिजराज स्वामी जी के मंदिर के और एक दो और जगह, अदरवाइज़ तो छत तो कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस किले को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया अंग्रेज़ों ने भी और मुगल्स ने भी। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे ब्रिजराज स्वामी जी के मंदिर की तरफ। और ब्रिजराज स्वामी जी का मंदिर जो है उसकी बहुत मान्यता है यहाँ आसपास के लोगों में। हमने खुद बचपन से बहुत सी स्टोरीज सुनी हुई हैं ब्रिजराज मंदिर के बारे में। तो ये जो स्थान था, ये तो महल था। जो ब्रिजराज स्वामी जी का मंदिर है वो कहते हैं कि उसका निर्माण यहाँ के राजा जो थे जगत सिंह जी, उन्होंने करवाया था ब्रिजराज मंदिर का निर्माण। और उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग एक कथा है। कहते हैं कि वो एक बार चित्तौड़गढ़ गए थे, वहाँ के राजा ने उन्हें न्योता दिया था आने का। तो यहाँ के राजा जगत सिंह चित्तौड़गढ़ गए, और जब वो रात को वहाँ चित्तौड़गढ़ में महल जो उनको सोने के लिए दिया गया, वो वहाँ सो रहे थे, आराम कर रहे थे, तो उनको घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी और वो डर गए कि ये कौन नाच रहा है इतनी रात को। तो उन्होंने जब सुबह उठ के बात की तो उनको पता चला कि ये मीरा बाई हैं, जो कि कृष्ण की एक मूर्ति है। और जो भी है यहाँ पे उनको कृष्ण भगवान की मीरा के नाचने की और घुंघरू की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो उन्हीं के सलाहकार ने उन्हें सलाह दी कि जब आप यहाँ से विदा लेंगे तो नेचुरली आपको राजा पूछेंगे कि हम आपको क्या गिफ्ट दें। और अब ये एंट्रेंस है ब्रिजराज स्वामी जी के मंदिर की तरफ, तो आप उनसे गिफ्ट में
कृष्ण भगवान और मीरा की ये मूर्ति ही मांग लीजिएगा, क्योंकि जब कोई गिफ्ट मांग ले तो पुराने राजा लोग मना नहीं करते थे। तो राजा के दिमाग में ये बात थी, और जब वो चित्तौड़गढ़ से रुखसत हुए तो वही राजा ने उनको पूछा कि बताइए मैं आपको क्या दूं। तो उन्होंने ये बृजराज स्वामी जी की मूर्ति और मीरा की मूर्ति उनसे उपहार में मांग ली। तब चित्तौड़गढ़ के राजा ने उनको ये 2 मूर्तियाँ और मौलसरी का एक पेड़ गिफ्ट में दिया था। चलिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम एंट्री ले रहे हैं बृजराज मंदिर की तरफ। तो देखिए ये जो मंदिर की आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली उस वक्त के राजा जगत सिंह का दीवाने खास था। ये जो महल आप देख पा रहे हैं ये दीवाने खास था। यहाँ वो अपने मंत्रियों के साथ बैठक किया करते थे और ज़रूरी मुद्दों पे विचार विमर्श किया करते थे। तो ये जो कक्ष है ये दीवाने खास था। और जो ऊपर आप ये मैं जूम करूँगी, ये जो विंडो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राजा साहब बैठते थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो जो विंडो रेड कलर की, ये वाली विंडो, ये थी सीट राजा साहब की और नीचे उनके मंत्री बैठा करते थे। लेकिन जब राजा चित्तौड़गढ़ से ये मूर्ति लेकर आए, और देखिए ये एक विंडो है जिसे पूजा जाता है, और यहाँ से कहते हैं पुजारी एक बार इस मूर्ति को लेके छलांग लगा गया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और ये वो मौलसरी का पेड़ है जो गिफ्ट में मिला था, लेकिन अब ये सूख गया, कहते हैं इसको कीड़ा लग गया था। लेकिन अब पालमपुर यूनिवर्सिटी ने इसके दोबारा से छोटे छोटे इसी के ही पौधे तैयार किए हैं। और अब हम जा रहे हैं इस किले के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ, जो इस पूरे कैंपस का हाईएस्ट पॉइंट है। देखिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन चीज़ों को कितना अच्छा डेवलप कर सकती है और काफ़ी मनी जनरेट कर सकती है, और इसी किले के निर्माण में उसे लगा सकती है। कितने सुंदर सुंदर इस किले में व्यू पॉइंट्स हैं। देखिए आप यहाँ से दृश्य देखिए, पूरा कितना विहंगम ये दृश्य है। पूरा आपको पठानकोट तक, पूरी दूर दूर तक, अगर आप अच्छे से रेंज वाले कोई बाइनोकुलर्स लेकर बैठें तो आप एक लंबी चौड़ी एरिया पर यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। देखिए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस। और ये देखिए आसपास कितना सुंदर नज़ारा। और अब हम यहाँ से वापस जाते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज नूरपुर फोर्ट आकर, कुछ पुरानी यादें ताज़ा की। और ये देखिए पास से आप देखिए, इससे आगे जाके चक्की का पुल आता है, और उस चक्की के पुल से फिर इस तरफ हिमाचल और उस तरफ पंजाब। और अब ये देखिए कितना विशालकाय एक पेड़, और जो अगर हम लें तो एक संदेश देता है कि समय के साथ चलिए और समय से जुड़े रहिए। बहुत तरक्की कीजिए, बहुत इसकी तरह बड़े बनिए, लेकिन बहुत अच्छा कुछ, सब अच्छी बुरी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखिए, इस पेड़ ने जैसे देखी हैं, लेकिन इसी की तरह अपनी जड़ों से भी जुड़े रहिए। तो इसी संदेश के साथ आज मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी और एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपके सामने आऊँ। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद।